हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द फंक्शन सी फिगर, दिस इज द फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो पहले आपको क्या करना है, इसको आप फंक्शन निकालना है यहाँ से और उसके बाद में उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, राइट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ऑब्टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू पावर माइनस टी 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2। तो सेकंड पार्ट ये है। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो जो शेडेड रीजन दिया गया है सिर्फ आपको उसी से फंक्शन जनरेट करना है और आपको जो ये एक्सिस दिए हुए किस किस के बीच में, दिस इज टी एंड दिस इज एफ टी। तो इससे आपको फंक्शन जनरेट करने के लिए पहले आपको, जैसे ये लाइन आपको दिख रही होगी, तो इससे क्या निकालें, पहले यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए क्या बनेंगे। सो दिस इज 1 2 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज 1, 0, राइट। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, दिस इज 2। अगर आप इसको देखें, सो दिस इज 2, टी आपका 2 है और एफ टी कितना है यहाँ पर, सो दिस इज 1। ये आपको एफ टी दिखाई दे रहा है, दिस इज 1, राइट। इतना देख सकते हैं। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो कंडीशन कैसे लगेगी, बिटवीन टी 1 से 2 के बीच में। सो लिखेंगे व्हेन टी इज बिटवीन 1 to 2। जब टी आपका कहां से कहां 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तब क्या इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है आपको और यहां से क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या था वो हमने बताया था, that is nothing but y minus y1 equals to, that is nothing but y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. So this is the formula. तो x के प्लेस पर तो t आ जाएगा और y के प्लेस पर क्या आएगा, that is ft। तो आप इसमें से देख लीजिए। अब तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, that is therefore y की जगह पर क्या आएगा, ft माइनस y1। तो y1 कहाँ है, y1 इज दिस, तो दिस इज y1 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, सो दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 इन प्लेस ऑफ दिस इज 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x के प्लेस पर t आ जाएगा आपका, और x1, तो x1 क्या है, दिस इज 1। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इज ft इक्वल्स टू 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1, so this is t minus 1. So between 1 to 2 function is f equal to t minus 1. अब चलते हैं आगे। तो यहां से इस लाइन की इक्वेशन निकालने, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 3, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, therefore when t between कहां से कहां, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, तो क्या बनेगा, therefore सेम वैसे ही y माइनस y1, तो y क्या आपका ft माइनस y1, तो y1 क्या है, दैट इज 1 इक्वल्स टू, दैट इज y2 माइनस y1, तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, तो x की वैल्यू t माइनस x1, तो x1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दिस इज ft, यहां से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो गया, इस माइनस 1 को उधर ले जाके प्लस कर लीजिए, तो ये मैंने लिख लिया 1, राइट, प्लस हो गया। अब 3 माइनस 2 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस टी माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस टी, राइट। तो अब आपके पास में फंक्शन आ गया, 1 से 2 के बीच में क्या है, t माइनस 1, और 2 से 3 के बीच में क्या आ गया, दैट इज 3 माइनस टी। तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमने लिख लिया, राइट। अब इसके बाद में इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो देखिए a से b, b से c, तो इस टाइप का फंक्शन है। तो मैंने इसके बेसिस पर आपको थ्योरम नंबर 3 पढ़ाई है, सो हम लिख देंगे बाय थ्योरम 3 we can write, we can express the function ft in terms of
यूनिट स्टेप फंक्शन एज, तो कैसे बताया था, एफ टी इक्वल्स टू दैट इज जी टी एच टी, तो जी टी की जगह पर क्या वैल्यू यहां पर, दैट इज टी माइनस वन, राइट, इनटू दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन टी एट ए माइनस, तो ए की जगह पर क्या वैल्यू है यहां पर, सो ए इज 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस बी, तो बी के प्लेस पर क्या है 2, राइट, प्लस एच टी के प्लेस पर क्या है 3 माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस बी, सो दैट इज टी माइनस 2 माइनस यू ऑफ टी माइनस सी, दैट इज टी माइनस 3। तो ये आया थ्योरम नंबर 3 से। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने थ्योरम नंबर 3 पढ़ाई है प्लीज उसको देख के ही तब समझेंगे यह चीज, राइट। तो अब इसके बाद में ये तो एक्सप्रेस हो गया, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट टी माइनस वन इंटू, सो टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, राइट। अब देखिए यू ऑफ टी माइनस टू यहाँ भी है, यू ऑफ टी माइनस टू यहाँ भी है, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए आपने यू टी माइनस टू कॉमन लिया, तो जब यू टी माइनस टू कॉमन लेंगे, मैंने यहाँ रख लिया कॉमन, इसको लिख लिए माइनस टी, राइट, माइनस से मल्टीप्लाई की माइनस टी और माइनस माइनस हो गया प्लस वन, यू टी माइनस टू कॉमन ले रहे हैं प्लस 3 माइनस टी, यहाँ से आ गया, तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, और यहाँ पर कॉमन क्या लिया है, दैट इज यू ऑफ टी माइनस 2। एक बार फिर से देखते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई की, दिस इज माइनस टी प्लस 1, सो माइनस टी प्लस 1, ये चला गया बाहर, कॉमन हो गया, और प्लस यहाँ से 3 माइनस टी, राइट, और माइनस दिस इज 3 माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 3, राइट। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, दिस इज टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 1, राइट। तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस 1 4, राइट, माइनस 2t, तो मैंने क्या किया, माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए आप, ओके, ये हो गया माइनस 2t, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो t माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूं, तो माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 4 हो गया आपका, राइट। इसके बाद इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, क्लियर। यहां से आप माइनस साइन की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो प्लस दिस इज टी माइनस 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस 3, राइट। अब इसमें आप यूज कर लीजिए आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कब करेंगे, जब आप लाप्लास ले लेंगे, तो पहले आप लाप्लास ले लीजिए, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू नथिंग बट लाप्लास ऑफ दिस इज टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, राइट, -2 कांस्टेंट आपका, लैप्लास ऑफ टी माइनस 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 प्लस लैप्लास ऑफ दिस इज टी माइनस 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस 3, राइट। तो अब यहां से क्या लगेगा, शिफ्ट, जब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लगा लेंगे, तो यहां से इसका तो लैप्लास ई टू पावर में चला जाएगा 1, इसका 1 ई टू पावर में जाएगा, इसका 2 जाएगा और इसका 3 जाएगा, और लैप्लास किसका निकालेंगे, अल्टीमेटली टी का, सब जगह टी है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर अपना। सो स्टूडेंट्स, मैंने लगा दिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। सिंस इफ लैप्लास ऑफ एफ टी इज एफ बार एस, देन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दैट इज लैप्लास ऑफ दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज नथिंग बट ई टू पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी बोल दीजिए, चाहे तो एफ बार एस, दोनों ही चीज सही है। मैंने क्योंकि लैप्लास करके लिखा तो मैं इसी को लिखूंगा। सो दिस इज योर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब इसके बाद में क्या करना है आपको, लैप्लास टी निकाल लीजिए। सो दिस इज ई टू पावर माइनस एस, लैप्लास ऑफ टी कितना हो जाएगा, दैट इज 1 बाई एस स्क्वायर, तो ये लिख लिया 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2s, लैप्लास ऑफ टी दैट इज नथिंग बट 1 बाई एस स्क्वायर, राइट। सेम हियर, माइनस ई टू पावर माइनस 3s
ओवर 1/s²। तो सब में s² आपका क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है, सेम है, तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे ही, दिस इज s², राइट। सो दिस इज e⁻s माइनस 2e⁻²s, दिस इज माइनस e⁻³ सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, राइट। तो अब अपने क्या निकालना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो सेकंड के लिए चलते हैं, देयरफॉर लेट, या अपना क्या निकालना है, डायरेक्ट लिख लीजिए, लैप्लास ऑफ दिस इज 1 माइनस e⁻t लैप्लास ऑफ दैट इज 1 माइनस u(t−2), राइट। दिस इज योर सेकंड पार्ट, राइट। e⁻t 1 माइनस u(t−2), तो इसका क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, तो पहले e⁻t को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज लैप्लास ऑफ, कितना आ जाएगा, e⁻t इंटू 1 दैट इज e⁻t, राइट, माइनस ऑफ e⁻t इंटू u ऑफ दैट इज t-2, राइट। तो इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए और इसको अलग अलग लिख लीजिए। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जगह लैप्लास ऑफ e⁻t, राइट, माइनस लैप्लास ऑफ e⁻t इंटू u ऑफ t-2, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ e⁻t क्या हो जाएगा, दैट इज 1/s+1, ये तो हो गया, माइनस इसके लिए क्या लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग ft, ठीक है, u ऑफ t-a, तो कितना हो जाएगा e⁻² इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t+a, तो e⁻t की जगह पर क्या आ जाएगा t+2, राइट, ये आ जाएगा। तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, दिस इज 1/s+1 माइनस e⁻²s, तो लैप्लास ऑफ e⁻t+2 कितना लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इनटू, देखो इसमें कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e⁻² बाहर, और दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ e⁻t, राइट। तो लैप्लास ऑफ e⁻t अब आराम से निकाल सकते हैं आप। सो स्टूडेंट्स, लैप्लास ऑफ e⁻t दैट इज 1/s+1। अब क्या, बस लास्ट स्टेप लिख दीजिए इसका। सो दिस इज s+1 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, दिस इज 1 माइनस e⁻² कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज s+1, दिस इज योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे फिगर से दिए जाते हैं आपको कि क्वेश्चन आपको पहले तो एक्सप्रेस करना, फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।